बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान अब लड़ाई होने वाली है बड़ी शदीद। ट्रंप की जानिब से, उनकी नेवी की जानिब से वो हरकत की गई है जो आज से पहले कभी भी नहीं की गई। हुआ ये है कि एक ईरान का ऑयल लेकर शिप आ रहा था और उसमें तकरीबन 24 के करीब क्रू मेंबर्स थे और तकरीबन आप समझ लें ऑलमोस्ट सारे इंडियंस थे। और इस सूरत हाल में इन्होंने किया ये है कि तकरीबन 24 इंडियन मेंबर्स जो थे ऑन बोर्ड थे, उसमें से 21 मेंबर्स को बचाया, 3 को अमेरिका ने मार दिया। अमेरिका ने उस ऑयल टैंकर को हिट किया मिसाइलों के साथ और उसके बाद उसको मार दिया, यानी तबाह कर दिया और वो लोग सारे मारे गए। और क्या कहा कि जी तुम ईरान का तेल लेकर आ रहे थे गल्फ ऑफ ओमान या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लिहाजा अमेरिका की फोर्सेस ने उनको उड़ा दिया, जिसमें आप समझ रहे 21 को बचा लिया गया, 3 मारे गए। आप जरा अंदाजा कर लें अमेरिका ने हरकत क्या की है। वो तो सारी बातें डिस्कस करते हैं कि इन लोगों ने लड़ाई का मोल क्या ले लिया नया। असल बात ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये एक क्रू मेंबर है, उनका बाप है, राजेश शर्मा इनका नाम है। आपको पता है इस बंदे ने क्या हरकत की है? असल में इसका बेटा मारा गया है, लेकिन इसका जवान बेटा था, लेकिन इस बंदे ने अपने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू को बार बार ये बात कहा कि गजा के अंदर सबको मारो, क्लीन कर दो और मुसलमानों से पाक कर दो। इसको बड़ी नफरत थी मुसलमानों से। इसने बड़ा बुरके का मजाक उड़ाया मुस्लिम औरतों का। ये कहता है कि तुम ईद मिलना चाहते हो मेरे साथ, मिलो, अपना बुरका उतारो और मेरे साथ डांस करो, यानी वाहियात किस्म की गुफ्तगू। आज नेतन्याहू को ये कहता था कि सबको मारो, सबके बच्चे, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं गजा के अंदर रहने की जरूरत। और अब हालत ये हुई है कि जिस शिप के अंदर ये इसका बेटा था, वहां अमेरिका की नेवी ने अटैक किया। और आप ये देखिए जरा व्हाट्सएप मैसेज इसे शेयर किया है, इसको कॉल आती है, मैसेज आता है और इसको बताया ही जाता है कि आपका बेटा हमले की जद में आ गया है। और ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। इंडिया को इस वक्त चढ़ गया है गुस्सा। इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है हमारे लोगों को मारकर। अमेरिका ने ऐसे में इल्जाम लगाया है स्मगलिंग का कि ये शिप पर हमला किया और मिसाइल मार दिया। आप अंदाजा कर लें कि वो जो 3 अफराद थे उनके बेचारों के चित्रे उड़ गए, क्योंकि वजह यह है कि ये एक सिविलियन था और आप सिविलियन पर इस तरह अटैक नहीं कर सकते। यानी अमेरिका ने सिविलियन पर जो कमर्शियल सेलर्स होते हैं वो सिविलियन होते हैं, ये कोई फौजी थोड़ी होते हैं। इंडिया ने कहा है, अमेरिका के सफीर को तलब किया और कहा है कि तुम लोगों की जुर्रत किस तरह हुई कि तुम लोगों ने अटैक किया है। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि अब अमेरिका इंडिया से लड़ाई मोल लेना चाहता है। यानी आप ये सोचें कि उसने कहा कि जी ईरान का तेल लेकर जा रहा है, हमें इतलात मिली है, तो इंडिया ने इस वक्त शदीद बरहमी का इजहार किया है। पूरे मुल्क में इस वक्त अमेरिका के खिलाफ नफरत फैली हुई है। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो उसमें से 21 लोग थे वो तो किसी ना किसी तरह बचे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि शिप इंडिया का था, मगर शिप को पलाव नामी रियासत के साथ फ्लैग किया गया, यानी शिप की असल शनाख्त छुपाने के लिए। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन शिप ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस था और इसीलिए हमने अटैक किया और अमेरिकी ब्लॉकेड को नाकाम करने की साजिश में शरीक था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने इंडिया के शिप पर अटैक क्यों किया? देखिए, अमेरिका की नेवी कहती है कि हमने इनको रुकने का कहा मगर उन्होंने हुक्म नहीं माना, इसलिए हमने उड़ा दिया। अब अमेरिका ने वो हरकत शुरू कर दी है जो ईरान ने असल में इजराइल के साथ की या अमेरिका के साथ की। देखिए, ईरान की तो समझ आती है कि भाई उनका इलाका है, वो चार्ज कर सकते हैं। अमेरिका की क्या सूरत हाल है? अब ये मामला आप ये सोचें कि उन्होंने सफीर को तलब किया है और कहा है कि अब अमेरिका को हम छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के खिलाफ नफरत इस रूज पर है इंडिया के अंदर। आपको पता है इतनी नफरत है कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, उनकी करेंसी क्रैश हो रही है, उनकी रुपीस की वैल्यू गिर रही है ईरान जंग की वजह से। और जो आपको पता है कि इंडिया के अंदर जश्न मनाया गया है जब अमेरिका के जहाज इसराइल पर अटैक होता है, तब नहीं, जब अमेरिका पर अटैक होता है तब जश्न मनाया जाता है।
बड़ी तादाद में जश्न मनाया जाता है कि अमेरिका के जहाज गिरे हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। ईरान के मामले पर उनको बैक करते हैं। यानी अब आप ये सोचें कि अब अमेरिका कह रहे हैं जी हम पाबंदियां लगाने की तरफ जा रहे हैं, इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएगा, फलाना करेगा, ये करेगा, वो करेगा। कि जी आपको पता है ऑलरेडी इनके वीजे के मसले, H1B वीजा ऑलरेडी इंडियंस को निकाला जा रहा है, उनके ग्रीन कार्ड के इश्यूज पड़े हुए हैं, ऊपर से अब ये मामला हो गया। मोदी से ये कहा जा रहा है कि तुम पाबंदी कब लगाओगे अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के लोगों पर पाबंदियां, और वो जो 56 इंच के सीने वाली तुम बात करते थे वो फौज कहाँ है तुम्हारी? मोदी ने अब तक क्यों चुप रखी है? कल ट्रम्प ट्वीट करके कहता है कि मेरा दोस्त मोदी फलाना, यानी इस तरह की सूरत हाल लगी हुई है। और लोग कह रहे हैं कि एक्शन लो अमेरिका के खिलाफ, खुलकर एक्शन लो, इतना एक्शन लो कि दुनिया को पता चले एक्शन लेना कहते किसको है। ये है इस वक्त का सारा मामला। और हालत ये इस वक्त हुई पड़ी है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल के अंदर, पूरे के पूरे खेल में डायरेक्शन लेस हो गया है। देखिए पहले होता ये था कि इंडिया को रखा हुआ था उन्होंने चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। अब इंडिया का चाइना का ये मामला तो सारे खत्म हो गए हैं। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, अब मामला तो उलट गए हैं। अब इंडिया पर अटैक कर दिया अमेरिका ने। यानी हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इंडियंस पर अटैक कर देंगे, आप वापस भेज देते उनको, यदि हमने यहाँ से जाने नहीं दिया, उन्होंने अटैक कर दिया उस पर। ईरान का तो देखिए इलाका है, अमेरिका का कौन सा इलाका है? वो इंडियंस पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इतनी औकात और जुर्रत थी कि तुमने चाइना पर अटैक किया। चाइना असल में उन्होंने अमेरिका को कह दिया था कि अगर हमारा कोई शिप हिट हुआ ना तो बचेगा तुम्हारा भी नहीं। फिर साथ उन्होंने अपनी नेवी भेजी कि जाओ हमारे शिप की रखवाली करो। आज भी ईरान से धड़ाधड़ तेल आ रहा है चाइना का, तो चाइना तो ले रहा है तेल। अब इंडिया के अंदर दो तरह से गुस्सा पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका की नेवी को सबक सिखाया जाए, अमेरिका से बदला लिया जाए, हिट किया जाए अमेरिका को। और अब ये क्या इस सूरत हाल में ये उनकी नेवी को हिट करेंगे? ये एक अजीब सूरत हाल है। चाइना होता उन्होंने कर देना था, आप करके दिखाएं, चाइना का कुछ शिप उड़ाकर दिखाए ना, देखते हैं कैसे आप उड़ाते हैं। ईरान से तेल लेने पर 5 चाइना की कंपनी पर पाबंदी लगी है। शी जिनपिंग ने कहा भाड़ में गई पाबंदी, तेल लो, आप अपनी इकोनॉमी बचा रहे। वहां से धड़ाधड़ तेल आता है, कोई एक शिप आप यहां से, कोई एक शिप आप उड़ाकर दिखाएं जरा। चाइना आपका हशर नशर ना कर दे फिर कहिएगा। अभी अमेरिका को पता हमारे F-35 से लेकर आज तमाम चीजें क्यों क्रैश हो रही हैं, तबाह क्यों हो रही हैं। कह रहे हैं इसलिए हो रही हैं, उसकी रीजन है ना, उसकी मेन रीजन ये है कि चाइना ने प्रोवाइड की है टेक्नोलॉजी ईरान को, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइना पर बैन लगा, चाइना पर पाबंदियां लगी, उन्होंने उड़ाकर रख दिया अमेरिका को। अब इंडिया याद रहे 15% आईफोन एप्पल की कंपनीज की प्रोडक्ट्स सब कुछ ये बनाता है, तो इंडिया से एक बड़ी तादाद के अंदर आता है अमेरिका का माल। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये सिनेरियो चल क्या रहा है। अब इंडिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन उरूज पर है, वो कह रहे हैं कि बदला लिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसा लगता नहीं है कि मोदी अपनी नेवी को हुक्म देगा कि आप अमेरिका पर अटैक करें। यह बात तो सच है कि बड़ी तादाद के अंदर देखिए इंडिया की इकोनॉमी हो रही है क्रैश। इंडिया छुप छुप के ईरान से तेल ले रहा था, काफी सारी चीजें। मसला क्या है? मसला सारा ये है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी चलानी है। चाइना तो धड़ल्ले से ले रहा है, इंडिया को तेल लेने नहीं लिया जा रहा कि आपने तेल नहीं लेना रूस से, ईरान से। तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे चलाएं अपनी इकोनॉमी। इसलिए मोदी को वो हंगामी खिताब करना पड़ा कि आप लोगों ने किसी सूरत भी फॉरेन ट्रैवल नहीं करना, आपने डॉलर्स नहीं ले जाने, आपने गोल्ड नहीं खरीदना। गोल्ड पर 15% ड्यूटी लगा दी, गोल्ड वैसे ही क्रैश हो रहा है। तो ये जो सारे के सारे मामला था वो आप सबके सामने है कि हालात किस लेवल पर चले गए। अमेरिका इस पूरी की पूरी सूरत हाल में परेशान है कि ये मामला हुआ क्या है। पॉसिबिलिटी है कि उनको अंदाजा ना हो कि इंडिया का शिप था और उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है। अब उन्होंने मार दिया है, लोग मारे गए हैं, और सोचो जो बाकी बचे हैं वो किस तरह बचोगे, सीधा मिसाइल जाकर लगे। यानी अजीब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अब तक ये जो पहला काम किया है ये बड़ा तबाहकुन है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई अब हो रही है और ये लड़ाई होती रहनी है। इसका मतलब है कि अब इंडिया और अमेरिका की लड़ाई, क्या हम ये एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है। इंडिया इत्तेहादी है इजराइल का, अमेरिका इत्तेहादी है इजराइल का, और अमेरिका और इंडिया के दरमियान इस वक्त लड़ाई जारी है और ये मामला है।
ऑलरेडी टैरिफ का मसला है, उनको काफ़ी सारी चीज़ों का मसला है, वीज़ों का मसला है, और ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और इसमें इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। सो अब अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया में अब डिमांड ये हो रही है कि अमेरिका की नेवी को हिट किया जाए और उनसे सबक, यानी उनको सबक सिखाया जाए हर सूरत। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इकदाम तो मोदी नहीं कर सकता।